नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद ट्रंप की नजर अब उस ग्रीनलैंड पर है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है और नाटो का हिस्सा भी है। ट्रंप अब दुनिया की इस खूबसूरत जगह पर कब्जा करने की कोशिशों में है। ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका आसानी से ग्रीनलैंड को हासिल नहीं कर पाता है तो इस काम को मुश्किल तरीकों से अंजाम दिया जाएगा। यानी कि ट्रंप ने कसम खा ली है कि या तो इसे डेनमार्क राजी राजी अमेरिका को सौंप दे, नहीं तो फिर वेनेजुएला की तरह सैन्य ऑपरेशन चलाकर जबरन कब्जा किया जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की बयानबाजी के बाद अमेरिका और डेनमार्क में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप की धमकियों के बाद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने तो ट्रंप को चेताते हुए यह तक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नाटो गठबंधन टूट जाएगा। दरअसल डेनमार्क नाटो का मेंबर है जिसमें 32 देश हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से पहले नाटो के सारे देशों से अमेरिका को लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है, और अगर नाटो टूटता है तो ये रूस को मजबूत करेगा और अमेरिका को कमजोर। यानी कि ट्रंप दोनों तरफ से बुरे घिर गए। तो यूरोप के देश भी ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही है। यानी कि यूरोप के देशों ने भी ट्रंप को ललकारा है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भारी होगा। लेकिन इसी बीच ग्रीनलैंड मामले पर डेनमार्क ने भारत से सपोर्ट मांगते हुए अमेरिका को भी चौंका दिया है, क्योंकि भारत अब वो उभरती हुई महाशक्ति बन गया है जिसका रुख दुनिया के हर मसले पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि दुनिया भर में जो कुछ भी होता है उस पर भारत का स्टैंड क्या है, रिएक्शन क्या है, यह तय करता है कि पलड़ा किसका भारी होगा। इसलिए अब डेनमार्क को ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भारत से बड़ी उम्मीद है। डेनमार्क ने भारत से क्या सपोर्ट मांगा है, आइए आपको बताता हूं। दरअसल डेनमार्क की रक्षा समिति के अध्यक्ष और सांसद जारलोब ने कहा है कि ग्रीनलैंड भारत से बहुत दूर है, लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दांव पर लगे हैं। भारत ये स्वीकार करेगा कि कोई विदेशी ताकत उसके किसी इलाके पर सैन्य बल से या स्थानीय लोगों को रिश्वत देकर कब्जा करने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि भारत ऐसी किसी भी हरकत से बहुत नाराज होगा और हर देश को ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भारत भी हमारा साथ देगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के हित में है। अगर हम इसे नॉर्मल बना देंगे कि कोई किसी के इलाके पर कब्जा कर सकता है तो दुनिया बहुत अराजक हो जाएगी। यानी कि डेनमार्क ने भारत से सपोर्ट मांगते हुए ये साफ कर दिया है कि ट्रंप जो इन दोनों कब्जे वाली नीति अपना रहे हैं वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत गलत कदम है। इसीलिए इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और डेनमार्क को उम्मीद है कि इस आवाज को बुलंद भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत ट्रंप के भारी दबाव के आगे किसी भी कीमत पर झुका नहीं। भारत ने वही किया जो उसके हित में था। इसीलिए ट्रंप को अगर कोई झुका सकता है तो वो भारत ही है। इसीलिए डेनमार्क को भारत से बहुत बड़ी उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि भारत का रिएक्शन क्या कुछ आता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।